बात आती है कि जिम चलेगी कौन सी। जिस तरह से स्कूल टीचरों से, हॉस्पिटल डॉक्टर से, मंदिर पुजारी से चलता है, इसी तरह वो जिमें कामयाब होंगी जो अपने ट्रेनरों का ध्यान रखेंगी, और जिम हमेशा ट्रेनर से चलेगी। ट्रेनर ही वो व्यक्ति है जो कस्टमर से बिल्कुल रूबरू होता है, बिल्कुल आमने सामने होता है, और उसे कस्टमर से डेली हेलो करनी होती है। तो जिम वही चलेगी जो अपने ट्रेनर्स का ध्यान रखेगी, और जिस जिम के ट्रेनर बहुत अच्छे होंगे, प्रोफेशनल एक एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे, वो जिम पक्का चलेगी। फैट टू फिट इंडिया यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप सिंह नेगी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो जिम सेटअप के ऊपर कर रहे हैं। मैं लास्ट 22 ईयर से इस फील्ड में हूँ। मैंने काफ़ी सारी जिम सेटअप भी कराई है। आज मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। मैंने काफ़ी जगह जॉब भी करी है। तो जो भी मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिम इंडस्ट्री जो है वो भारत में बहुत अनऑर्गेनाइज रूप से चलती है। मैं आज आपको 20 साल पीछे ले जाता हूँ। 20 साल पीछे जो जिम्स खुलती थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता था तो मैं दिल्ली की नॉलेज आपको बता रहा हूँ कि जो जिम खुलती थी वो ज़्यादातर ट्रेनर्स खोलते थे, या वो लड़के जो जिम में 5 से 10 साल पुराने थे। सेटअप छोटा था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं थी, मैक्सिमम रॉड प्लेट मशीन का गेम था, कार्डियो ना के बराबर थी। बट छोटा सा सेटअप करने के बाद भी, क्योंकि वो रेंटेड सेटअप था, ट्रेनर कमा लेता था। उसका कारण था कि जिम सुबह 5 बजे वो ट्रेनर ही खोलता था, 10 बजे बंद कर देते थे, शाम को 5 बजे खोलते थे, रात के 9 बजे बंद कर देते थे। इसका मतलब है कोई बड़ा स्टाफ नहीं था उनके पास, एक्स्ट्रा खर्चे नहीं थे, इलेक्ट्रिसिटी भी सस्ती थी उस टाइम पर। तो केवल एक रेंट देना था, इलेक्ट्रिसिटी देनी थी, बाकी अदर एक्सपेंडिचर्स ना के बराबर थे। जितना उस टाइम के अनुसार हो सकता है, मुझे लगता है कि जिम ट्रेनर ठीक कमा लेते थे। बट 2000 के बाद एक अलग क्रांति जिम में आई और काफी सारी बिग जिम्स खुलनी स्टार्ट हुई। इसमें तलवरकर थी, ओजोन थी, उस टाइम बाद फिटनेस फर्स्ट भी आई। इनके कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट होते थे, बहुत बड़ा एरिया होता था, जबकि ये जिम भी ज्यादातर रेंटेड ही होते थे। लेकिन कॉन्सेप्ट था नियर अबाउट 1.5 CR से लेके 2.5 CR का। और अगर मैं फिटनेस फर्स्ट की बात करूं तो मुझे लगता है उसका कॉन्सेप्ट तो 5 CR से भी ज्यादा ही रहा होगा। वो कॉन्सेप्ट था कि एक बहुत बड़ी फ्लोर ली जाती थी, उसमें नंबर ऑफ ट्रेडमिल्स बहुत होते थे, साइकिल्स बहुत होती थी, मशीन्स बहुत होती थी, लूज वेट बहुत होता था। लेकिन अगर आप बड़े लंबे टाइम पे देखें, आज 2022 चल रहा है, तो बहुत ऐसी जिमें हैं जो बिग जिम होती थी, खुली लेकिन बंद हो गई। कई नाम तो ऐसे जो मुझे आज याद भी नहीं। अब जिम बड़ी थी, लोगों को फैसिलिटी भी देती थी, तो फिर बंद क्यों? एज अ ट्रेनर मेरा मानना है, पहली बात तो उनकी रनिंग कॉस्ट बहुत थी। जब आप एक कॉन्सेप्ट लगाते हो, देखिए कॉन्सेप्ट लगाना अपने में कोई बड़ी चीज नहीं होता, उसके लिए कोई बहुत अलग से दिमाग नहीं चाहिए होता कि आपने पैसा है और आपने कॉन्सेप्ट लगा दिया। सबसे पहले आपको निकालना चाहिए कि जो कॉन्सेप्ट मेरा है इसका रनिंग कॉस्ट क्या है। अब सपोज एक जिम लॉन्च हो गई जी 2.5 CR में, और उसने एक बड़ा बैनर लगा दिया कमिंग सून का, और मेंबरशिप लेनी स्टार्ट कर दी। आप देखिएगा जितनी भी ये बिग जिम्स हुई, उन्होंने सबसे पहले एनुअल मेंबरशिप बेचनी स्टार्ट करी। बिक भी इसलिए जाती थी क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट एक टेबल में दिखाते थे, एक लैपटॉप रखा होता था, वो बताते थे जी ये जिम अमेरिका में है, फलाने में है, इस देश में, उस देश में, बहुत सारी ब्रांचेस है, एज इट इज खुलेगी। जिन लोगों को वो सर्विस चाहिए थी वो बड़े आराम से ले लेते थे। कपल्स की मेंबरशिप काफी बेचते थे। बिग जिम्स ने कभी भी 1 मंथ की मेंबरशिप बेचने के लिए टेबल नहीं लगा। इसका मतलब है अगर उनकी इन्वेस्टमेंट 2.5 CR या 3 CR की थी, तो उन्होंने पहले ही 6 मंथ में 1 या 1.5 CR पहले ही अंदर कर लिए थे मेंबरशिप बेच के। अब फिर सवाल यही पैदा होता है, जब पैसा आपने लगाया भी और आपकी बहुत सारी ब्रांचेस भी थी, और आपने विद इन 6 मंथ, क्योंकि अभी लॉन्च नहीं हुआ है, पैसा अंदर भी कर लिया, तो फिर वो जिम क्यों नहीं चली? क्योंकि उस जिम की रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। रनिंग कॉस्ट ढंग से एनालिसिस नहीं की गई थी। उसका रेंट, उसका इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय की सैलरी, मेंटेनेंस चार्जेस, एवरीथिंग बहुत ज्यादा था। और अब वो जिम सर्विसेज में पीछे नहीं हट सकती थी।
तो ऐसा तो नहीं है कि उन जिमों ने कोशिश नहीं करी होगी चलने के लिए, बिल्कुल करी। इलेक्ट्रिसिटी में उन्होंने कट ऑफ करना स्टार्ट करा, उन्होंने ट्रेनर्स कम करने शुरू करे। लेकिन आप देखेंगे जितनी भी बड़ी जिम्स होती हैं, ट्रेनर ना ट्रेनर की तरह नहीं होते। रिसेप्शन का अलग रोल है, डाइटिशियन का अलग रोल है, ट्रेनर का अलग रोल है। कार्डियो में ही रहेंगे 5-7 ट्रेनर, कुछ ट्रेनर वेट ट्रेनिंग में ही रहेंगे। तो वहाँ ट्रेनर वाली जो फीलिंग होती है बंदे को कभी भी नहीं आती। एक टाइम ऐसा आया कि मैक्सिमम बड़ी जिम्स धीरे धीरे बंद होती गई क्योंकि वो अपना रनिंग कॉस्ट नहीं निकाल पाई। अब हो सकता है ये कंट्रोवर्सी विषय बने, लेकिन खैर मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं रहता हूँ। जो मेरा एनालिसिस कहता है, बाकी काफ़ी मेरे से बड़े विद्वान बैठे हुए हैं और बड़े गुरु भी बैठे हुए हैं और बड़े भाई लोग भी हैं, और उन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट देखे हैं और बंद होते हुए भी देखा है। मैंने खुद भी देखा है। मैं उस समय गुड़गांव में था, फिटनेस फर्स्ट मेरे सामने खुली और बंद भी हो गई। और ऐसा नहीं कि फिटनेस फर्स्ट अच्छी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। मतलब इतनी अच्छी थी कि जिस दिन मैं भी देखने गया था तो मुझे भी लगा यार ये कॉन्सेप्ट तो हमारी समझ से बाहर है, क्योंकि मेरे को वहां से जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आई थी, लेकिन मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाया। एनीवेज, तो जिम्स बंद हो गई। ये तो बिग जिम का फार्मूला रहा है। बहुत कम बिग जिम्स होंगी जो अपने में एक ब्रांड होगा और वो लंबे टाइम चली होंगी भारत। फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आया। वो कॉन्सेप्ट क्या था कि ज्यादातर लोगों के पास अपना स्पेस था। उन्होंने अपने बेटे के लिए अच्छी सी जिम खुलवा दी। इन्वेस्टमेंट 40-50 लाख से स्टार्ट करी क्योंकि स्पेस अपना था। धीरे धीरे जब भी उन्हें कुछ चीज की जरूरत पड़ी उन्होंने बढ़ाते गए और वो जिम आने वाले 1-2 सालों में 1 करोड़ की बन गई। और जहां तक मुझे लगता है वो जिम ठीक भी चली। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? क्या वो जिम बहुत अच्छी थी? तो ऐसा नहीं है कि वो जिम बहुत अच्छी थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि जो 50 to 70 या 1 लाख रुपीज रेंट जाना था वो सबसे पहले सेव हो गया क्योंकि प्रॉपर्टी अपनी थी। दूसरा, केवल इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था क्योंकि लड़के के लिए खुलवाई थी तो लड़का भी थोड़ा एक्सरसाइज करता था, छोटा मोटा स्टाफ रख लिया था। ओवरऑल वो जिम ठीक कमा लेती थी। और अगर किसी कॉन्सेप्ट में उस जिम ने नहीं भी कमाया होगा, जो बहुत सारी जिमें नहीं भी कमाती है, तो भी कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ गई तो उसमें लॉसेज नहीं हुए। पहले तो कुछ आया ही है, लॉसेज नहीं हुए। सेकेंडली, एक भपका भी था, नाम हो जाता था। आपके अपने इलाके में आपकी अपनी जगह है, आपका अपना जिम का सेटअप है, 200-300 लड़के आपके पास आ रहे हैं, तो एक आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू और अपनी वैल्यू भी बन जाती थी। तो उन जिमों में उन्होंने कमाया या नहीं कमाया, वैसे तो मेरे हिसाब से कमाया, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी थी उनकी वो बहुत अप्रिशिएट कर गई। तो कल अगर उनको थोड़े लॉस भी आए होंगे तो जब भी वो प्रॉपर्टी सेल करेंगे या किसी को रेंट पे देंगे वो लॉसेस पूरे हो जाते हैं। एक ये कॉन्सेप्ट था। फिर एक कॉन्सेप्ट आया रेंटेड का। जो 10-12 साल लगातार चला और अभी भी चल रहा है। लेकिन पहले रेंटेड अलग तरीके से था। पहले विदाउट लोकेशन भी जिम खोल दी जाती थी। कोई कोठी है, उसके नीचे एक बेसमेंट है, लोकेशन नहीं है उसकी, लेकिन बंदे ने जिम ले ली, सस्ता किराया था 8 to 10,000 12,000 रुपीज, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया, खुद ही वो ट्रेनर थे और अपना छोटा मोटा सेटअप करा 8-10 लाख की मशीनों के साथ, अपना जिम चलाया। और क्योंकि ड्यूटी तो वही 9 से 10 घंटे की उनकी भी थी, तो इतना उन्होंने कमा लिया जितना एक ड्यूटी में कमाया जा सकता। रेंटेड जिम फेल होना शुरू हुई कोविड में, और आप देखिएगा कि मैक्सिमम जिम्स बंद हो गई कोविड में। उसका कारण था कि रेंट किसी ने छोड़ा नहीं, जिम ने रुपए कमाया नहीं। इतना जिम रुपए कमाती नहीं थी कि बंदे के पास इतना पैसा पड़ा हो कि वो 1-1.5 साल तक भी जिम को विदाउट रन करे चला ले। तो या तो मैक्सिमम ने बंद कर दी या लोगों ने रेंट दिया, उस कॉन्सेप्ट को उठा लिया। रेंट में केवल एक सबसे बड़ा घाटा आपको ये रहता है कि जब आपकी जिम चलने का टाइम आता है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके सर पे आके खड़ी हो जाती है, चाहे वो ऑनर के साथ हो या कोई और कारण रहे। चलिए, कोविड तो एक कारण था, लेकिन ये एक बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने, क्योंकि जिम को रन करने में आपका 6 से 1 साल निकल जाता है। इतने में आपकी नई मशीन पुरानी हो जाती है। पहले कस्टमर आपके पास जरूर आता है क्योंकि नया कॉन्सेप्ट होता है, नई जिम होती है, सब कुछ नया होता है। हर कस्टमर चाहता है कि चलो उस जिम में चलते हो, नई खुली। लेकिन जैसे ही उस जिम का इक्विपमेंट पुराना होता है तब तक फिर एक नई जिम खुल जाती है। प्लस रेंट के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि आप 10 तारीख को रेंट दोगे नहीं, अगली 10 तारीख आपके सर पे खड़ी है, प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल खड़ा है, प्लस अगर कोई स्टाफ आपने एक लड़का रखा है वो खड़ा है, पानी वानी की बोतल वाला, ये वाला, चाय पानी, एवरीथिंग आपके सर पे खड़ा है, लेकिन इनकम का आपको नहीं मान। अब उसका भी एक कारण है इनकम का। लड़का आ गया, भैया आज नहीं कल ले लेना, भैया 7 तारीख को सैलरी मिलेगी, भैया पापा से लूंगा। ये चीजें छोटे कॉन्सेप्ट में बहुत रहती है। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी है। जिम के मेजर खर्चे क्या है? किसी भी बंदे का, चाहे वो अपना जिम हो, अपनी जमीन पे बना हुआ हो, रेंटेड हो या कोई बड़ा कॉन्सेप्ट हो,
सबसे बड़ा खर्चा आता है उस लोकेशन पे उस चीज को रन करने में। अब सपोज अगर किसी की अपनी जगह भी है तो वो जिम ही कोई चलाएगा अगर उसे नहीं बच रहा तो वो तो रेंट पे देगा। अगर उसे लाख रुपए का उस एरिया में उसका रेंट चल रहा है क्योंकि जिम के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली रेंट ज़्यादा होगा, तो लाख रुपए घर बैठ के नहीं कमाएगा। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, जिम होंगे तो ट्रेडमिल्स होगी, मिनिमम 3 ट्रेडमिल चाहिए, नंबर ऑफ फैन कम से कम 12-15 चाहिए, 5-6 AC चाहिए, नंबर्स ऑफ लाइटें बहुत चाहिए, म्यूजिक पूरे दिन चलना है। अब तो वो जिमें हो गई जो सुबह 5 बजे खुलती है, रात 10 बजे बंद होती है, यानी नियर अबाउट 16 से 17 घंटे जिमें खुल रही हैं। तो उस जिम को रन करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि क्लाइंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 6 to 9 एंड इवनिंग 6 to 9। बीच में वाला जो क्लाइंट होता है वो कभी भी आपको पैसे दे के नहीं जाता, वो तो सर्विसेज ले जाता है आपको। सपोज एक लेडीज है या एक जेंट्स है जो 12 बजे आपकी जिम में आते हैं और उन्होंने साल की मेंबरशिप भी आपकी दे दी, वो दे दी जो आप चाहते हो। सपोज 20,000 आप चाहते हो एनुअल मेंबरशिप लेना, उसने दे दी, तो आप क्या सोचते हो वो सर्विसेज नहीं लेंगे आप? 6 नहीं तो 5 AC चलेंगे आपके, लेकिन चलेंगे, बट वो आपकी कॉस्ट नहीं निकाल पाए क्योंकि आपकी कॉस्ट बढ़ गई। फिर तो वो टाइम ठीक है, मॉर्निंग 5 to 10 या 11 और इवनिंग 5 to 9 या 10 खत्म, फिर 9 घंटे चलाओ। मिसलीनियस एक्सपेंडिचर्स का बहुत खर्चा है। और जिम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आप ये ध्यान रखिएगा, ये लोगों को बड़ा अच्छा लगता है और मैं ये भी इसलिए कहना चाहता हूं कि मैंने इसी चक्कर में कभी जिम नहीं खोली, क्योंकि इसमें जिस दिन आप ओपनिंग करेंगे उसी दिन आपका सब कुछ चाहिए कस्टमर को। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नहीं चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि मशीन उतर गई, ट्रेडमिल आएगी जी 6 महीने बाद, पानी की बोतल 4 महीने बाद लगाएंगे जी, म्यूजिक 3 महीने बाद लगाएंगे, नहीं। आपको पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट उसी दिन डालना है। भले कस्टमर ये कह सकता है कि जी मैं तो 3 दिन ट्रायल करूंगा फ्री, तो कॉन्सेप्ट बहुत चेंज है। एक क्वेश्चन ये आता कि चलिए अगर आपने इतनी सारी चीजें बता भी दी प्रदीप जी, तो क्या जिम खोलना चाहिए? तो देखिए ये बड़ा कंट्रोवर्सी क्वेश्चन है। उसका कारण है ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। अगर तो आप एक ऐसी जगह 1 CR 2 CR लगा रहे हैं जहां नंबर ऑफ बहुत सारी जिम्स हैं, तो देखिए कस्टमर वही होता है। कस्टमर बहुत ज्यादा अलग से नहीं आएगा आपके पास कि आप सोचें दिल्ली में जिम है तो हरियाणा से कस्टमर आप ले आएंगे। वो कोई इक्का दुक्का हो सकता है जो या तो आपसे बहुत प्यार करता होगा कि आप ट्रेनर बहुत अच्छे हैं, या उसका कोई तगड़ा ही गोल होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका जिम बहुत अच्छा है इसलिए मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये डेली रूटीन में काम है, तो पॉसिबिलिटी नहीं है आपकी। या आपका गोल क्या है? अब कई लोग मैंने ऐसे भी देखे जो जिम खोलते हैं, जिम जितना कमाती है उतने ही उनके खर्चे हैं, और वो कहते हैं यार हमें नहीं कमाना है क्योंकि हमारा अदर सोर्सेज भी है, हम तो थोड़ा सा पब्लिक डीलिंग से अपना एक व्यवहार बनाना चाहते हैं। अब वो व्यवहार वो कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसलिए भी खोलते हैं कि ठीक है जी बेटा कुछ नहीं कर रहा अपनी जगह है, चलो जिम खोल देते हैं क्योंकि जिम को उसे शौक है, तो एक इनकम बन जाती है। और एक ये भी रहता है कि चलिए एक आपको एक वर्क मिल गया है, एक बिजनेस आपने खड़ा कर दिया। तो फिर जिम आज चलेगी कैसे? जिम अगर आज आप खोलें तो मेरा मानना है कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, रनिंग कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए। सेकेंडली जिम के साथ आपके पास अदर वर्क होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जिम चलानी है केवल तो फिर कमाना बहुत मुश्किल है। हाँ, या तो पर्सनल ट्रेनिंग का बहुत बड़ा सोर्स हो आपके पास, चाहे वो आप ऑफ टाइम पे दें, आपके पास सप्लीमेंट का बहुत बड़ा सोर्स हो, चाहे वो दुकान आपकी जिम के साथ लगी हुई हो, वो चीजें जो अदर से भी आपको कमा के दे। केवल ये सोच के कि मैंने जिम खोल दिया, सुबह 6 बजे ताला खुलेगा, लोग आएंगे, लोग फीस देंगे और हम इतना बचा लेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कब? जब वो जिम 1 साल पुराना हो जाता है। 1 साल तक तो खैर आपको इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन 1 साल के बाद बहुत कुछ पता चलेगा आपको। उसका कारण ये है कि एक तो रनिंग कॉस्ट आपकी निकल आती है और दूसरा आपको पता चल जाता है कि अब मेरी जिम में कमियां क्या है, क्योंकि बहुत सारी कमियां आने लग जाएंगी आपके इक्विपमेंट में, कई चीज़ों में। जो नए मैट लगाए होंगे वो फट चुके होंगे, AC थोड़े खराब होने लग गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। और तब तक उसी इलाके में जहाँ पे आपकी जिम होगी वहाँ 2 जिमें और खुल गई होंगी। जिम के ऊपर हमारी बात हो रही थी, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि जिम चलेगी कौन सी? देखिए जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, पहले तो जिम का रनिंग कॉस्ट कम होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब जिम खुल जाती है और रनिंग कॉस्ट कम करने की कोशिश भी की जाती है तो रनिंग कॉस्ट कम नहीं होती। एज अ ट्रेनर, क्योंकि मैंने 15-20 साल जिम में जॉब करा है, मैंने दिल्ली में जॉब करा है, गुड़गांव में जॉब करा है, गाजियाबाद की 3 जिमों में मैंने जॉब करा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है जिम वो चलेगी जो अपने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलेगी।
होता क्या है, मैक्सिमम जिन लालाओं ने खोली हुई है उनका कोई भी उद्देश्य ये नहीं रहता कि उन्हें अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखना है। उनका केवल यही दिमाग रहता है पूरे दिन भर कि हमने तो 2 करोड़ रुपए लगा दिए, 2 करोड़ रुपए कैसे अंदर होंगे, कैसे अंदर होंगे। नंबर ऑफ ट्रेनर आए दिन वो चेंज करते हैं, क्योंकि सबसे पहली कहानी उनकी होती है ट्रेनर कितने बजे आ रहा है, किससे बात कर रहा है, कितने बजे जा रहा है। उनका ध्यान कहीं ना कहीं जिम खोलने के बाद अपने ही एम्प्लॉयज़ पे लग जाता है, और वो पूरे दिन की जो उनकी राजनीति है वो केवल अपने एम्प्लॉय पे चलती है। 2-3 एम्प्लॉय उन्होंने ऐसे बना रखे होते हैं जो पूरी जिम की सारी 16 घंटे की कहानी को उन्हें बताते हैं। अब देखिए, रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन वो एक लड़की बिठा देते हैं। जब सेल होती है उससे पहले आप देखिएगा ज़्यादातर जो कस्टमर होते हैं वो जिम का एक वॉक अराउंड जरूर लेते हैं। वॉक अराउंड के लिए भी ट्रेनर को बुलाया जाता है। तो जब आपने रिसेप्शन में एक लड़की बिठा रखी है तो फिर वॉक अराउंड आप उनसे क्यों नहीं करा रहे? और जितने भी क्वेश्चन एक कस्टमर के हैं उसका आंसर फिर रिसेप्शनिस्ट ही देना। बट प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए पहले ट्रेनर को बुलाया जाएगा। ट्रेनर वॉक अराउंड कराएगा, ट्रेनर ही उनकी समस्या पूछेगा और उनका आंसर देगा। अगर कहीं ना कहीं कस्टमर और ट्रेनर का इंक्वायरी और आंसर उन्हें एक्यूरेट मिलता है तो मेंबरशिप वो जरूर ली जाएगी। लेकिन मालिक ये सोच के बड़ा खुश होता है कि ये मेंबरशिप रिसेप्शनिस्ट की तरफ से उसके पास आई है, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अब एक बात बताइए, चलिए हम मान लेते हैं कि रिसेप्शन में एक लड़की है और उसने सेल भी कर दी। अब सेकंड सेल कौन करेगा उस कस्टमर की? हो सकता है कस्टमर 1 महीने की ले, उस 1 महीने की मेंबरशिप को 3 महीने में कौन बदलेगा, 1 साल में कौन बदलेगा? वो हमेशा ट्रेनर बदलते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रेनर आज की डेट में सेकेंडरी चले गए हैं। मैं 20 साल पुरानी जिम भी जानता हूँ जहाँ ट्रेनर मतलब गुरु होता था। 300 लड़के अगर उनके पास आते हैं और 50 अगर लड़कियां उनके पास आती हैं तो सब पाँव छूते थे, इतना आदर होता था। घर वाले ट्रेनर का बहुत आदर करते थे, जिनके बच्चे जिम में जाते थे। ट्रेनर की इतनी वैल्यू होती थी कि पूरे इलाके में उसका एक नाम होता था अलग से ही। बुजुर्ग भी उसको सलाम करते थे क्योंकि वो लोगों को हेल्थ बांटता था, नौजवान बच्चों को नशे से कई चीज़ों से दूर रखता था। वो तो थे ट्रेनर। अब प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेनर चाहता तो वैसे ही बनना है, लेकिन वो जिम सब नहीं है, उसके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपनी जिम खोल दे। और जब वो नौकरी करता है तो कहीं ना कहीं जो उसे आता है वो इतना दिखा नहीं पाता, वो राजनीति का शिकार और हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिम वो चलेगी जो अपने एम्प्लॉय को साथ लेते हुए चलेगी, ट्रेनर्स को साथ लेते हुए चलेगी, क्योंकि ट्रेनर ही वो व्यक्ति है जो क्लाइंट से फेस टू फेस डेली होगा। आपकी रिसेप्शनिस्ट बदल सकती है, आप चाहोगे तो ट्रेनर बदलेगा, वरना जिन जिमों में ट्रेनर 5-5 साल पुराने, आप देखिएगा कि 5 साल पुराना ट्रेनर 5 साल पुराने कस्टमर को भी खींच देता है। तो समझना है आपको। और अगर आपको लगता है कि जो आपके मालिक है, लाला हैं, उनका पूरी दिन काम केवल एम्प्लॉय पे राजनीति करना है, तो कोशिश करें जितने दिन आपसे वो जॉब हो रही है करिए, आप सैलरी लीजिए और उस जॉब को छोड़ दीजिए। उसका कारण ये है कि वो लाला कभी भी आपके लिए नहीं सोचेगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको एक लाइफ मिली है और आपको बहुत कुछ करना है। उनको ये पता ही नहीं कि ट्रेनर के खर्चे क्या है। सैलरी वो 10,000 रुपये देते हैं, चाहते हैं कि 1 लाख 2 लाख का काम ट्रेनर ही करके दे दे, लेकिन हम ट्रेनर को कुछ ना दें। ट्रेनर की डाइट 10 से 15 हज़ार की है आज की डेट में। अगर वो बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम भी चलेगा तो भी 500 रुपीज़ पर डे चाहिए उसे। उसके बाद उसके कपड़े, जो उसने इतनी अच्छी बॉडी बनाई है, वो कैसे करेगा? उसकी बाइक या कार का खर्चा, उसके पेट्रोल का खर्चा वो कौन देगा? इसकी किसी को नहीं लगी है। तो जब उनको नहीं लगी है इन चीज़ों को, तो फिर आप भी क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, ये चीज़ भी मैंने भी 15 साल बाद सीखी, लेकिन जब मैंने सीखी तो मैंने इसे इम्प्लीमेंट करा और मैं काफ़ी हद तक पर्सनल ट्रेनिंग देता हूँ। वो बात अलग है कि कोरोना के टाइम में भी पर्सनल ट्रेनिंग बहुत डाउनफॉल पे चलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम हम किसी के नीचे काम तो नहीं कर रहे कि हाँ जी 8 घंटे की नौकरी करो, 8 घंटे फलाने ट्रेनर की भी तुम ही कर लो, कितने बजे तुम आ रहे हो, कितने बजे जा रहे हो, उस दिन आए थे, सैलरी काटना। तो कम से कम इस टुच्चेपन से तो हम बच रहे हैं। भले हम 2 जगह ट्रेनिंग कराने जाएंगे, 2 जगह जाओगे तो केवल 2 ही घंटे आपका खर्च होंगे, ज़्यादा आना जाना सब मिला लीजिए तो 3 घंटे, तब भी आप इतना पैसा ले आएंगे जितना वहाँ सैलरी मिलती है। प्लस अगर आप जिम में जॉब करेंगे तो फिर आप अपनी फिटनेस कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पूरी एनर्जी आपकी जिम में ही निकल जाएगी। और अगर आपका गोल बड़ा है तो कोशिश करें कि अपने गोल को अचीव करने की। और अगर आपने अपने गोल के लिए ये लाइन चुन ली है तो इसके लिए जो भी आपको करना पड़ेगा वो आपको करना पड़ेगा, बट आपको तो टाइम देना पड़ेगा अपनी बॉडी पे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर लाला वाली हरकत कर रहा है तो छोड़ दीजिए। बहुत ऑप्शन मिलेंगे, ईश्वर बहुत ऑप्शन देता है। कोशिश करें आप अपने को खड़े करने की। और अगर एक बारी आपकी बॉडी बन गई, एक बारी आपके स्टेज
आपने अच्छे इनाम जीत लिए, एक बारी आपका नाम हो गया तो पैसा अपने आप आपके कदमों में आएगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा इस पे आंसर ये है कि जिम वो चलेगी जो अपने एम्प्लॉयज़ का और ट्रेनर का ध्यान रखेंगे। अगर वो कोई भी लाला की जिम जो अपने ट्रेनर का ध्यान नहीं रखते हैं, वो जिमें नहीं चलेंगी, चाहे उनके कॉन्सेप्ट कितने भी करोड़ के क्यों ना हो, वो बंद होनी ही होंगी। किस जिम में हम काम करें? उस जिम में जहां पर आपकी वैल्यू को समझा जाता है, जहां पर आपको जो काम आता है ट्रेनर का, अगर आप उसका 70% भी 100 में से कर देते हैं तो भी आप अच्छे ट्रेनर हैं। अगर आपका मालिक आपकी वैल्यू को समझता है, उसे लगता है कि नहीं ये नंबर ऑफ कस्टमर को मेरे से जोड़े रखता है, हमारी जिम में जो 1 महीने की मेंबरशिप लेता है वो सेटिस्फाई है, उसके बाद वो 3 महीने की भी ले लेता है और हमारे ट्रेनर के कहने से 1 साल की भी ले लेता है, और अगर वो मालिक आपका ख्याल रखता है तो आप उस जिम में लंबा जुड़े रहें, फिर आपको जिम चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जिम चलाने के लिए और क्या चीज़ चाहिए होती है? आप ये ध्यान रखिए कि जिम चलाने के लिए सबसे पहले जिम में एक अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ावा दीजिए। ऐसा ना करें कि आप एम्प्लॉय सस्ते खरीदने लग जाए। एक ट्रेनर जो 25,000 रुपये मांग रहा है, आपको अगर रहने तो 10,000 रुपये के 2 ट्रेनर रख दो 20,000 के, फिर जिम नहीं चला पाओगे आप। एक काम करो, अगर आपने 2 करोड़ रुपए खर्च करना है ना, तो आप 1.5 करोड़ ही खर्च करो जिम में। 50 लाख रुपए बचा के रखो 2 साल के लिए, उसकी रनिंग कॉस्ट निकालने के लिए और अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने के लिए। आप इस फंडे को यूज़ करिए। अगर आपके एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, कस्टमर से उनकी डीलिंग बहुत अच्छी है, प्रोफेशनल आपने इन्वायरमेंट बना रखा है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखा हुआ है, आपके एसी ढंग से वर्क करते हैं, मशीनों में प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी जिम को बीट कर देगा। लेकिन अगर आपने सब कुछ बहुत अच्छा करा हुआ है और आप अपने ट्रेनर का ध्यान नहीं रखते हैं, आए दिन आप नए ट्रेनर ला रहे हैं सस्ते, तो भूल जाइए क्योंकि कस्टमर इतना बेवकूफ़ आज की डेट में नहीं है। वो समझ जाता है कि इस जिम वाले के बस का नहीं है चलाना, और आप देखिएगा आप ट्रेनर पे ही काम नहीं करेंगे, आप कुछ दिनों में एसी पे भी काम करेंगे, लाइटों पे काम करेंगे, जो लड़का सफाई करता है उसमें भी काम करेंगे। उसका कारण है कि आप बिल्कुल डाउन जाते रहे। तो जब मेंटेलिटी बहुत डाउन चली जाएगी आपकी, तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। बिजनेस एक लंबा खेल है। मैं भी एक एज फैक्टर पे हूँ आज की डेट में, काफ़ी टाइम से जिमों में काम करा है। मैंने भी कई बार सुना है कि यार गुजरात का एक मालिक है जो अपने एम्प्लॉय को कार्ड देता है या फलाना करता है, तो क्यों लोग तारीफ करते हैं फिर उसकी? कुछ तो ऐसा होगा उस बंदे पे, और कुछ एम्प्लॉय पे भी ऐसा होगा। एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जा सकता उस कंपनी को, अगर मालिक आपका इतना ध्यान रखता। आप एक बार अपने एम्प्लॉय का ध्यान रख के तो देखिए, उसकी समस्या को लेके तो देखिए, उसके साथ बैठ के तो देखिए। जितना टाइम आप राजनीति में और 2 चापलूस भेजने में खर्च कर रहे हैं कि जिम में क्या हो रहा है, उतना टाइम अगर आप अपने जिम में, अपने बिजनेस पे और अपने ट्रेनरों के साथ रणनीति बनाने में लगाएं कि हाँ हम कैसे अपने कस्टमर को खुश कर सकते हैं, तो देखिएगा दिन दूनी रात चौगनी होगी। कॉस्ट कटिंग की बात आती कब है? कॉस्ट कटिंग की बात तब आती है जब आपका जिम रन ही नहीं कर पाता उस लेवल पे जितना आपका खर्चा होता है, या जितना पैसा आप सोचते हो मुझे अपनी जेब में डाल के ले जाना है। तो जब आप जिम खोलें, पहले इन चीज़ों पे काम करें, उसके बाद आप जिम खोलें।